हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 161, जिसके अंदर अपन लॉजिक गेट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? भी तार्किक द्वार होते हैं। क्या होते हैं? तार्किक द्वार। तो देखना ऐसे देखो, तार्किक द्वार, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना। देखो ये देखिए बच्चों, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच में लॉजिकल रिलेशन होता है, तार्किक संबंध होता है। तो देवदान से ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनके इनपुट तथा आउटपुट में तार्किक संबंध होता है। जिनके इनपुट तथा आउटपुट में क्या होता है? भी तार्किक संबंध होता है, लॉजिकल रिलेशन होता है। ठीक है ना? अब बात सुना, भी लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट मूलभूत तार्किक द्वार, यानी ये क्या होते हैं? भी फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट? ये भी 3 होते हैं, ध्यान से देखना। देखो, एक तो होता है नॉट गेट, ये 2 होते हैं। एक तो होता है नॉर, एक होता है नैंड गेट। इसके बाद में बात करते हैं अपन थर्ड की। तीसरा ध्यान से देखना। देखो, तीसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स। एक तो होता है एक्स और एक होता है, ध्यान से देखना। देखो, एक्स नॉर गेट। एक तो होता है एक्स और गेट और एक होता है आपके पास में एक्स नॉर गेट होता है भी। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन कौन सा गेट डिस्कस करते हैं? अभी अपन डिस्कस करते हैं नॉट गेट। नॉट गेट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर है किसका? नॉट गेट का। नॉट गेट, नॉट गेट किस प्रकार से अपन बनाते हैं? तो से इस प्रकार से यू बनाते हैं अपन।
अब यहाँ पर ये तो आपके पास इनपुट होता है और ये आपके पास आउटपुट होता है और ये इसका सिंबल होता है, ठीक है ना। जैसे आप बोल देंगे ए बोल देंगे, तो इनपुट को अपन क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे, आउटपुट आपके पास वाई हो जाएगा और वाई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, ए बार बन जाएगा। अब बात सुनना भी, बेसिकली जो लॉजिक गेट है वो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर ध्यान से देखना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो सिग्नल होते हैं, एक तो हाई होता है, एक लो होता है। जो लो सिग्नल होता है इसको अपन जीरो बोलते हैं और हाई को अपन क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, ठीक है ना। लो को अपन क्या बोलते हैं, जीरो, और हाई को अपन क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। तो अगर आप जीरो दोगे तो ये वन बना देगा और वन दोगे तो जीरो बना देगा। अभी समझ में आ गई ना बातें। तो देखना ना, ऐसे देखो, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे इसकी सत्यता सारणी बना देता हूं। ये तो इसका सिंबल हो गया, संकेत हो गया, और इसके बाद में सत्यता सारणी, ये आपके पास ए हो गया, ये वाई हो गया। अब देखना ऐसे देखो, यहां पे जीरो दे सकते हो और या वन दे सकते हो। अगर आपने जीरो इनपुट दिया तो आपको जीरो के बदले वन मिलेगा, और अगर आपने वन दिया तो वन का क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। भाई इनपुट के रूप में अगर आप जीरो दोगे तो वन मिलेगा और वन दोगे तो जीरो मिलेगा। भाई क्योंकि ये क्या करता है, भाई जो भी आप इनपुट देते हो उसको ये इन्वर्ट कर देता है, उसको उल्टा बना देता है ये, ठीक है ना। ये चीज होगी। भी इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अभी चित्र बनाते हैं। परिपत्य चित्र, तो ध्यान से देखना, देखो परिपत्य चित्र इस प्रकार से बनाते हैं अपन। यहां पे अपन बना देते हैं एक बल्ब, और इस बल्ब को अपन क्या बोल देंगे, वाई बोल देंगे। यहां पर अपन इस प्रकार से कोई भी एक सोर्स बना देंगे, ये अपन ने सोर्स बना दिया, और यहां पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई स्विच लगा देंगे। और इस स्विच को अपन क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। अब बात सुनना भी, देखो ए या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। जीरो का मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा और वन का मतलब क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। वाई वन हो सकता है, जीरो हो सकता है। भाई वाई वन होने का मतलब क्या होता है, अभी बल्ब जल रहा है, और जीरो का मतलब क्या है, भाई बल्ब नहीं जल रहा है। तो अगर अपन क्या करते हैं, इसको अपन ऑफ रखते हैं, स्विच ऑफ रखते हैं, तो इस स्थिति में इस बल्ब में से धारा प्रवाहित होगी, जिससे बल्ब जल जाएगा। और जैसे अपन क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन कर दी, यहाँ पे जो करंट है इसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो धारा है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो धारा है वो इस एक के अंदर से गुजर जाएगी। धारा लोड में से बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी, यानी बल्ब में से नहीं गुजरेगी। तो इस स्थिति में आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो इसका सिंबल कैसा होता है, इसका बूलियन एलजेब्रा कैसा होता है, इसका बूलिये जो रिलेशन है, एक्सप्रेशन है, वो कैसा होता है, वो मैंने आपको बता दिया। सत्यता सारणी और परिपथ्य चित्र, ये बात हो गई भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट के बाद में सेकंड नंबर लेते हैं अपन, किसका, सेकंड है और गेट का। और गेट, बात सुनिए भाई। देखो सबसे पहली बात है कि और गेट इसका संकेत कैसा होता है। देखो और गेट का संकेत बनाना सिखाता हूं मैं आपको। ऐसे किया, तो क्या होते हैं, अभी इनपुट होते हैं, और ये आपके पास आउटपुट हो गया, ये ए बी। ये आपके पास y बराबर क्या हो जाएगा, बताओ,
इसको अपन बोलेंगे ए प्लस बी बोल देंगे। तो अब याद रखना जो और गेट होता है इसके अंदर ए और बी के बीच में क्या लगता है, भी प्लस लगता है। ये वाला जो गेट है ये और गेट है, और ये ए और बी इन दोनों के बीच में प्लस लगा देता है। ये इसका बूलिय संकेत होगा, अभी बूलिय रिलेशन होगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद में बनाते हैं इसकी सत्यता सारणी। देखो ध्यान से, सत्यता सारणी कैसे बनेगी इसकी। यहां पे ए बी, ये आपके पास y बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। दोनों जीरो ले लो, दोनों जीरो ले लिया, 0 1 1 0 1। ये बात होगी भी। अब और गेट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है भी, और गेट के अंदर आपका जो आउटपुट है, जो y है, वो कब हाई मिलेगा, वो तब हाई मिलेगा जब दोनों में से कम एक सिग्नल आपका, कम से कम एक इनपुट। तो ध्यान से देखना, देखो ए और बी इन दोनों में से एक भी अगर हाई हो गए ना तो y आपको हाई मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों क्या भी जीरो, तब तो ये जीरो मिलेगा। दोनों में से एक 1 तो 1 मिल जाएगा, दोनों में से एक 1 तो ये भी 1 मिल जाएगा, और दोनों ही 1 तो 1 मिलना ही है। तो ध्यान से देखना, देखो कम से कम एक इनपुट अगर हाई होगा तो आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इसके बाद में ध्यान से परिपथीय चित्र बनाते हैं अपन। इसके बाद इसका परिपथीय चित्र बना रहा हूं, देखो ये तो आपके पास y हो गया। यहां पर मेरे को क्या करने है, दो स्विच लगाने हैं। इस वाले स्विच का नाम रख देंगे अपन ए, और इसका नाम अपन रख देंगे बी। ये सोर्स हो गया। अब बात सुनो भी, देखो अगर ए और बी इन दोनों में से कोई सा भी स्विच अगर आपने ऑन कर दिया तो इस स्थिति में बल्ब जल जाएगा। जैसे आपने केवल भाई दोनों को अगर आपने ऑफ रखा तो बल्ब भी ऑफ रहेगा, आपने एक को ऑन रखा, केवल एक को ऑन रखा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, केवल बी को ऑन रखा तो भी बल्ब ऑन हो जाएगा। ए और बी इन दोनों को अगर आपने ऑन कर, इस तरह में आपका जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ में आगे बात है ये चीज। तो बल्ब के जलने के लिए दोनों में से कम एक स्विच है वो ऑन कंडीशन में होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ये इसका संकेत हो गया, इसका बूलिय रिलेशन हो गया, सत्यता सारणी होगी, और इसका परिपथीय चित्र हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करने वाले हैं एंड गेट। तो एक बार इन चीजों को नोट करें आप। तो चलो बच्चों तीसरा गेट अपन डिस्कस करते हैं। तीसरा फंडामेंटल गेट कौन सा है, अपन ने नॉट गेट और गेट पढ़ लिया, तो तीसरा हो जाएगा आपके पास है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल इस प्रकार से आपको डी बनाना है, दो इनपुट लगाने इसके अंदर, और एक आपको आउटपुट बनाना है। ये इनपुट हो जाएंगे ए और बी, और आउटपुट हो जाएगा आपके पास वाई। वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ये तो इनपुट हो गया, ये आपके पास आउटपुट हो गया, और वाई इक्वल टू ए डॉट बी।
इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा। अब ध्यान से बच्चों याद रखने के लिए आपको बता देता हूं कि एंड गेट है, इसके अंदर लास्ट में क्या था, डी। तो यहां पर ये जो गेट है ये भी कैसा बनता है भाई, डी जैसा, और डी बोले तो डॉट। तो ए और बी के बीच में क्या लग जाता है, डॉट लग जाता है, ठीक है ना। तो एंड गेट डी जैसा होता है और ए और बी के बीच में डॉट लग जाता है, ठीक है ना। तो कोई नियम नहीं, ये याद रखने का तरीका है बस। अब इसके बाद में इसकी जो ट्रुथ टेबल है ये मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ट्रुथ टेबल ये ए, ये बी, ये वाई इक्वल टू क्या देगा आपके पास, ए डॉट बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि आपको आउटपुट तभी हाई मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे। यानी दोनों में से एक भी इनपुट अगर आपका लो हो गया तो आउटपुट भी आपको लो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से, 0 0 ऑब्वियसली 0, 0 1 ये भी 0, 1 0 ये भी 0, 1 1 अब की बार दोनों हाई हो गए तो आपको हाई मिलेगा। यानी केवल एक ही केस के अंदर यहां पर आपको हाई मिल सकता है अभी, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बनाने जा रहा हूं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका ऐसा बन जाएगा, देखो यहां पे बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस माइनस, यहां पे अपन दो स्विच बना देते हैं, एक तो ये स्विच बन गया और दोनों स्विच एक दूसरे के सीरीज में लगा देते हैं। और गेट के अंदर अपन ने दोनों स्विच है वो पैरेलल में लगाए थे, और फिर यहां पर अपन बल्ब लगा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां पे इस वाले स्विच का नाम तो देगा ए, इसका नाम देगा बी, और ये जो बल्ब है ये आपके पास बन जाएगा वाई। तो ध्यान से देखना, देखो वाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ए डॉट बी होता है। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि अगर ये भी 0 ये भी 0 तो ये भी 0 रहेगा। अब दोनों में से अगर आपने एक स्विच को ऑन भी कर दिया तो इस स्थिति में भी क्या आपका बल्ब है जलेगा क्या, नहीं। तो बल्ब के जलने के लिए दोनों स्विच का ऑन होना जरूरी है, क्योंकि इस बल्ब तक करंट तभी पहुंचेगी जब दोनों आपके जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने ए और बी इन दोनों को ऑन कर दिया यानी 1 1 कर दिया तो इस स्थिति में आपको जो आउटपुट है वो आपको 1 प्राप्त होगा अभी, ठीक है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। तो कोई भी जो लॉजिक गेट होता है उस लॉजिक गेट के अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले उस लॉजिक गेट का नाम है, उसके बाद उसका सिंबल है, ठीक है ना, ये इसका सिंबल होता है, और उसके बाद इसका बूलियन अलजेब्रा ये आपको ध्यान रखना है, एक ट्रुथ टेबल होती है ये आपको ध्यान रखनी है, एक इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ये भी अपने को ध्यान में रखना है, और एक डायोड सर्किट भी होता है। वो डायोड सर्किट आपको सेमीकंडक्टर के बाद में समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स सब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में डायोड सर्किट है ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपकी जो तीनों फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक गेट्स थे वो तो आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, देखो तो बी यूनिवर्सल गेट्स, तो कौन कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल गेट दो होते हैं,
एक तो होता है कौन सा गेट, नॉर गेट, और एक होता है नेंड गेट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नॉर गेट। देखो नाम लिखते हैं अपन नॉर। नॉर में जो एन है, इस एन का मतलब होता था नॉट, और का और हो गया, यानी नॉट गेट और ओर गेट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही नॉर गेट कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका जो सिंबल है वो सिंबल बना रहा हूं मैं, देखो सिंबल। तो इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, सबसे पहले अपन बनाते हैं ओर गेट बनाते हैं। तो ओर गेट तो आपको बनाना आता ही है, मैंने आपको बता रखा है, ये ओर गेट हो गया। और इसके बाद इस ओर गेट से अपन क्या जोड़ते हैं भाई, इसका जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा किसके लिए, एक नॉट गेट के लिए। तो ये तो आपके पास है क्या अभी, इसको अपन बोल देंगे ओर गेट, और ये आपके पास है नॉट गेट हो गया। तो ओर गेट प्लस नॉट गेट ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, नॉर गेट का। ठीक है ना। और इसके बाद में इसको अपन सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं अभी, इसको सिंप्लीफाई करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो नीचे लिख देता हूं ना, यहां पे बना देता हूं। इसको सिंप्लीफाई करके अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अपन एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह यहीं पे बना लेते हैं। इसके आगे बना देता हूं, देखो इसको ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे, ये और गेट हो गया, और ये नॉट गेट है, इस नॉट गेट का जो सर्कल है वो सर्कल आगे लगा देते हैं, और इस सर्कल से अपने को पता चलता है कि ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। यानी और गेट के आगे अगर आपने छोटा सा सर्कल लगा दिया तो इस स्थिति में ये क्या बन जाता है, आपका नॉर गेट बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले इसको बोल दो ए, ये आपके पास में बी हो गया। तो ए और बी अगर यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे बताओ, क्या बन जाएंगे आपके पास ए प्लस का बी, और जब ये इसके पास में पहुँचेंगे तो ये क्या बना देगा, ध्यान से देखते हैं, ए प्लस का बी, और इस पे क्या लगा देगा, इस प्रकार से बार। नॉट गेट का काम क्या होता है अभी, बार लगाना। यहाँ पे इनपुट के रूप में इसको अपन देते हैं ए, इसको अपन देते हैं बी, और यहाँ पे क्या बना देते हैं अपन वाई। तो वाई बराबर क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी बार। ये इसका बूलियन अलजेब्रा बन जाएगा अभी। ठीक है ना, ये इसका बूलियन अलजेब्रा हो गया। और इसके बाद सिंबल के बाद में अपन बनाते हैं इसकी ट्रूथ टेबल। तो ध्यान से देखना, देखो ट्रूथ टेबल होती है बिल्कुल उल्टी होती है किसकी, और गेट की, क्योंकि ये क्या है, नॉर गेट है। भाई आपने जो और गेट है उसका जो आउटपुट है उसको आपने एक नॉट गेट के अंदर से गुजार दिया, तो नॉट गेट क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा। ठीक है ना। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं, देखो कैसे बनती है। ट्रूथ टेबल, ये ए बी, और ये आपके पास वाई बराबर ए प्लस बी का बार, 0 0 0 1 1 0 और फिर 1 1। अब याद करें अपन ने और गेट के अंदर क्या डिस्कस किया था, और गेट के अंदर आपका जो आउटपुट है वो आपको हाई तभी मिलेगा जब कम से कम एक इनपुट आपका हाई हो। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो वहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि 0 0 का क्या मिलता है भाई, 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1। अब इन सब का उल्टा कर दो,
तो 0 का बार हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास में 1, 1 का बार क्या हो जाएगा आपके पास में 0, 1 का बार क्या हो जाएगा 0, और 1 का बार यहां पर भी क्या देगा आपके पास में 0। इसके बाद इनको मिटा दो आप, ठीक है ना। ये लिख करके तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लॉजिक गेट है ये किसका उल्टा होता है, ये और गेट का उल्टा होता है भाई, ठीक है ना। अब इसका अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनता है, देखिएगा ध्यान से देखो। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनेगा देखिएगा। ये प्लस माइनस हो गया, ये बैटरी हो गई है, और ये आपका बल्ब हो चुका है अभी, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो आपको क्या करना है अभी, 2 स्विच लगाने हैं, और दोनों स्विच किस प्रकार से लगाने, इस प्रकार से लगाने कि अगर दोनों ऑफ हुए ना तो इस स्थिति में आपका बल्ब जलेगा, दोनों में से अगर एक भी ऑन हो गया ना तो इस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। तो इसके लिए आपको यहां पे लगाना पड़ेगा, देखो यहां पे आपको स्विच लगाने पड़ेंगे। तो देखिएगा ध्यान से देखो, यहां पे इसको अपन बोल देते हैं ए, इसको अपन बोल देते हैं बी, ये आपके पास वाई हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं भाई सही बना है कि गलत बना है, देखते हैं ध्यान से देखना। देखो 0 0, अगर ये दोनों ही 0 हो गए तो इस स्थिति में इस बल्ब से लाइट पास होगी, सॉरी करंट पास होगी, जिसकी वजह से लाइट इमिट करेगा यानी ग्लो करेगा। अब ध्यान से देखना, देखो 0 1 मतलब आपने दोनों में से, मतलब ए और बी में से किसी एक को भी आपने अगर ऑफ मतलब स्विच को ऑन कर दिया तो इस स्थिति में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और अगर आपने दोनों को ही क्या कर दिया भी, दोनों जैसे मान के इसलिए दोनों में से कोई सा एक आपने ऑन कर दिया, अगर आपने दोनों ही ऑन कर दिए, ए और बी इन दोनों को ही आपने ऑन कर दिया, मतलब इसको भी यहाँ पे टच करवा दिया, इसको भी आपने यहाँ पे टच करा दिया, यहाँ पे एक पुशिंग कॉन्टैक्ट है, इसको अगर अपन दबाएंगे तो ये इसके साथ में कॉन्टैक्ट कर जाएगा, और कॉन्टैक्ट करेगा तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो रिजल्ट आपके पास में क्या देगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखो, नॉर गेट किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, कैसा इसका सिंबल होता है, कैसा इसका बूलियन अलजेब्रा होता है, ट्रुथ टेबल और इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसके लिए बता दी है, ठीक है ना। तो इसको भी करें नोट, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नॉर गेट के बाद में दूसरा जो यूनिवर्सल गेट है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नैंड गेट। तो देखिएगा सेकेंड नैंड गेट, सबसे पहली बात है कि नैंड, इसको अपन लिख सकते हैं नॉट, प्लस हो जाएगा आपके पास एंड, इसके बाद इसका सिंबल बनाते हैं, तो सिंबल ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बना देते हैं एंड गेट, इसके आगे लगा देते हैं अपन इस प्रकार से नॉट गेट, नॉट प्लस एंड बराबर क्या हो गया नेंड हो गया, और इसके बाद इसको अपन सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा हो गया एंड हो गया, इसके आगे सर्कल लगा दो, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है नॉट को, तो ये आपके पास है नैंड गेट बन गया। तो अब सुनो ध्यान से देखना, देखो इसका बूलियन अलजेब्रा लिखते हैं,
तो कैसे लिखते हैं भाई, सबसे पहले ये आपके पास बन जाएगा ए, ये बी हो गया। तो इसमें से जब ये गुजरेगा तो ये क्या बना देगा, इसको ध्यान से देखना, देखो ए प्लस बी, और ये क्या बना देगा, इसको ध्यान से देखना, देखो ए प्लस बी का बार, ठीक है ना। सॉरी प्लस नहीं, यहां पे लगेगा डॉट, आपको मालूम है। ये बना देगा आपको ए डॉट बी का बार। तो इसका मतलब यह कि ये आपके पास ए, ये बी, तो डायरेक्टली यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, ठीक है ना। अब अपन यहां पे समझ सकते हैं कि डॉट किसने लगाया, एंड गेट ने, और यहां पे बार किसने लगाया बताओ, नॉट गेट ने। तो नॉट प्लस एंड बराबर क्या हो जाएगा, नेंड। ये इसका बूलियन एल्जेब्रा हो गया अभी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, देखो अपन बनाते हैं इसकी ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल देखो कैसी बनती है। यहां पे ए बी, ये आपके पास y बराबर ए डॉट बी बार, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी भी, इसकी एंड गेट की बात करते हैं। तो एंड गेट होता है उसके अंदर क्या होता है अभी, जीरो जीरो का जीरो होता है, जीरो वन का भी क्या होता है जीरो, वन जीरो का भी जीरो, वन वन का क्या होता है आपके पास वन। अब इसका उल्टा कर दो, सब बार लग रहा है ना, तो जीरो का तो क्या बन जाएगा आपके पास वन, जीरो का क्या बन जाएगा वन, जीरो का क्या बन जाएगा वन, वन का क्या बन जाएगा जीरो। तो इस प्रकार की इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी भी। तो इसका लॉजिक अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लॉजिक लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर दोनों में से भाई, दोनों इनपुट में से कम एक इनपुट अगर आपका लो है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। यानी आउटपुट की हाई होने के लिए कम से कम एक इनपुट का लो होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों ही हाई है, इस कारण से आपका आउटपुट क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो ध्यान से कैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। यहां पे बैटरी प्लस माइनस, ये एक स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया, ये बल्ब हो चुका है। तो यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं ए, ये बी हो गया, ये आपके पास वाई हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने सही तो बनाया है क्या, ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, अगर दोनों ही जीरो जीरो तो ये वन हो गया, जीरो वन तो भी वन हो गया, वन जीरो तो भी वन होगा। सपोज करो इन दोनों को आपने ऑफ कर दिया, ए बी सॉरी ऑन कर दिया, आपका जो स्विच ए वो भी ऑन कंडीशन में, बी स्विच भी ऑन कंडीशन में है। तो इस स्थिति में इधर से करंट का शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से आपका जो बल्ब वो ग्लो नहीं करेगा, यानी लाइट है वो इमिट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वाई कितना मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। तो बिल्कुल एकदम इसकी सही ट्रूथ टेबल अपने बनाई है, ठीक है ना। और इसके बाद में
चलिए बच्चों, इसके बाद अपन बूलियन अलजेब्रा डिस्कस करते हैं, और बूलियन अलजेब्रा क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिएगा, बूलियन अलजेब्रा, देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं, 0 का बार कर दो, 1 का बार कर दो। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो 0 + 0 बराबर 0 + 1 बराबर 1 + 1 बराबर 0.0 बराबर 0.1 बराबर 1.1 बराबर। इनके रिजल्ट्स आपको लिखने हैं सब, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इनके एक साथ लिख देंगे अपन रिजल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, ध्यान से, इसके बाद में A.A बराबर, इसके बाद में A.A बार बराबर A + A बराबर और A + A बार बराबर, ये क्या मिल जाएगा। इसके बाद में A.0 A.1 A + 0 A + 1, ये क्या होता है, इनके रिजल्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको मैं, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इनके रिजल्ट्स बता दो भी क्या बनते हैं, सुनो ध्यान से देखना, देखो देखो 0 का बार अगर अपन कर देंगे तो 0 का बार क्या बन जाएगा 1, 1 का जो बार होता है वो क्या बनता है 0, 0 में 0 को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा 0, 0 + 1 बराबर क्या होता है 1, 1 + 1 बराबर क्या होता है 2 नहीं होता है, यहां पर भी 1 होता है। 1 + 1 का मतलब क्या हुआ भाई अपन बात करें किसकी भी, और गेट की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर दोनों ही 1 1 है, दोनों ही हाई है, यानी दोनों ही आपके जो स्विच है वो ऑन है, तो इस स्थिति में बल्ब को जलना ही है, ठीक है ना। तो 0.0 बराबर क्या होता है 0, 0.1 बराबर क्या होता है 0, 1.1 बराबर क्या होता है 1 होता है भी। इसके बाद यहां पे बात करते हैं अपन A.A बराबर, बात सुना भी, A.A बराबर क्या होता है ए ही होता है, क्या होता है ए। तो A.A बराबर क्या हो जाएगा ए। कैसे है कि अगर ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0.0 बराबर क्या होता है 0, और 1.1 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो A.A बराबर क्या बनता है अभी ए बनता है। इसके बाद बात करते हैं हम A.A बार बराबर, ये क्या बनता है अभी, सोचो एक बार आप, इसका रिजल्ट क्या मिलता है भाई। मान लो ए कितना हो जाएगा आपके पास है 0 देगा, तो ए कितना हो जाएगा 0, और ए बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0.1 बराबर 0, और ए को अगर अपन 1 ले लेते हैं तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1.0 क्या होता है 0 होता है। यानी ए को आप चाहे 0 ले लो चाहे 1 ले लो, जो A.A बार है ये तो आपके पास में क्या देगा भी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास है A + A बराबर, A + A बराबर भी क्या होता है ए ही होता है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी भी, A + A बार की बात करते हैं। तो A + A बार बराबर क्या होता है भाई, ए अगर आपके पास में 0 है तो ये 0 ये 1, 0 + 1 बराबर 1, ये अगर 1 है तो 1 + 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो A + A बार बराबर तो 1 ही होना है, ठीक है बेटा। A.0 बराबर क्या होता है 0, A.1 बराबर क्या होता है ये ए होता है, क्या होता है ए होता है, 1 नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास में ए क्या बन गया भाई 0, तो ये 0 ये 1 तो ये भी 1, भाई A.1 एक तो 1 आ चुका है। अब रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा भाई, वो इस ए पे डिपेंड करता है। तो A + 0 बराबर क्या होता है, A + 0 बराबर, A + 0 बराबर होता है ए होता है, क्या होता है ए। क्योंकि ये अगर 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, और A + 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास 1 ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। भाई एक अगर 1 हो गया तो ये चाहे 0 है चाहे 1 है, ये तो आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना।
तो ये तो अपन ने जो लॉजिक गेट्स के अंदर जो डिस्कस किया है उसी के आधार पर मैंने आपको ये बातें समझा दी है भाई। ठीक है बेटा, इसके बाद में अपन एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। और लॉजिक गेट्स की क्वेश्चन जब अपन सोल्व करेंगे तो डी मॉर्गन थ्योरम अपने लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है ना, तो अगली थ्योरम है डी मॉर्गन प्रमेय। क्या कहती है डी मॉर्गन प्रमेय? क्या कहती है? बहुत सिंपल सा है कि आपके पास है ए और बी के बीच में डॉट है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है ना, आपके पास ए प्लस क्या लगा है भाई? बार लगा है। बी, ए प्लस बी, इस पे बार लगा है। अब क्या करना है आपको? बेसिकली इसके अंदर जो बार है, इस बार को क्या करना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो बार को अगर आप ब्रेक करोगे तो डॉट तो प्लस बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा। कैसे? सुनो मेरी बात। जैसे ए और ये बी है, ये जो डॉट है इसको तो प्लस बना दो और इसको बार को इसका बार बना दो। ये ए, ये बी, ये प्लस और इसको डॉट बना दो, इस पे भी बार लगा दो, इस पे भी बार लगा दो। ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन प्रमेय। ठीक है ना, मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान के इसलिए आपके पास ए है, इस पे बार लगाए और बार पे बार लगा दिया तो आपके पास बार से बार कट जाएगा, तो ए का ए बच जाएगा भी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बार पर अगर बार लग जाए ना तो इस स्थिति में ये बार से बार कट जाता है। ठीक है ना, बार का मतलब क्या होता है? उल्टा, और उल्टे का उल्टा क्या होता है? सुल्टा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन उदाहरण से। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन आपको देता हूं, जैसे ए बार डॉट बी बार, इस पे लगा दिया बार। ये कौन सा गेट है भाई? देखते हैं। ए पे बार, बी पे बार, ऊपर क्या है भाई? होल बार। होल बार को इस पे भी बार लगा दो, इस पे बार लगा दो, ऊपर वाली बार को तोड़ दो और डॉट का क्या बना दोगे? प्लस बना दोगे। बराबर, बार से बार कट जाएगा, बार से बार कट जाएगा, तो ये आपके पास ए प्लस क्या बन जाएगा? बी। और ध्यान से देखना, तो ए प्लस बी, ये कौन सा गेट आपके पास बन चुका है? ये और गेट बन गया। कौन सा गेट हो गया? और गेट हो गया। ठीक है ना, तो क्या आप और गेट का फॉर्मेशन कर सकते हो क्या? यस। कैसे कर सकते हैं? सुनो मेरी बात। देखो, और गेट कैसे बना सकते हैं अपन? ए पे बार नॉट गेट, बी पे बार नॉट गेट, एक कॉमन बार नॉट गेट, 1 2 3 तो बार है, तो 3 तो आपको नॉट गेट लगाने। कौन से गेट? नॉट गेट। और एक आपके पास में डॉट है, डॉट का मतलब कौन सा गेट हो गया? एंड गेट। तो एक एंड और 3 नॉट गेट मिलकर के एक और गेट का निर्माण कर सकते हैं, और वो मैं बना के आपको बता सकता हूं भाई। ठीक है ना, इसी प्रकार से ध्यान से देखना। देखो, ये जो बातें आपको मैं अब बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी। इसी प्रकार से ध्यान से, ये आपके पास हो जाएगा ए, और इसके बाद में बार, ये आपके पास प्लस बी बार, ये तो चलो समझ में आ ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बार बार, बी बार बार, प्लस का क्या बना देंगे? डॉट। तो ये आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी, और ये कौन सा गेट बन जाएगा अभी आपके पास है? इसको अपन बोल देंगे एंड गेट। तो देखो बेटा, ये तो आपके पास हो जाएगा और गेट, और ये कौन सा गेट हो जाएगा आपके पास है? एंड गेट हो जाएगा अभी। ठीक है ना, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि ध्यान से देखना। देखो, आपने नेंड गेट और आपने नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोला है। क्यों बोला है भाई? ऐसे तो किसी का नाम यूनिवर्सल हो नहीं सकता। यूनिवर्सल मैंने क्यों बोला इनको? क्योंकि ध्यान से देखना, देखो, इन दोनों गेट्स के संयोजन से या इन दोनों गेट की हेल्प से अपन किसी भी गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी गेट का निर्माण कर सकते हैं भी अपन। ठीक है ना, ये बात होगी। तो चलो देखते हैं देवदान से। सबसे पहले इस पे काम करता हूं मैं। कैसे करता हूं? देखो, एक तो सिग्नल ए होगा, एक सिग्नल आपके पास है बी होगा। ठीक है ना, तो एक तो आपके पास है सिग्नल होगा ए, और एक सिग्नल हो गया आपके पास है बी।
ये ए हो गया, ये आपके पास में बी हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो ए है, इस पे भी बार लगाना है, बी पर भी आपको क्या करना है, बार लगाना है। तो ए बार बी बार बन गया, ए बार बी बार बन गया, बीच में डॉट लगाना है। तो डॉट लगाने के लिए कौन सा काम में लेते हैं भी अपन, एंड गेट। तो बीच में अपन ये एंड गेट बना देंगे, ये एंड गेट हो गया, भी एंड गेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आंसर देखना, तो एंड हो गया, इसके ऊपर आपको एक होल बार लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिर से नॉट गेट काम में लेना पड़ेगा, ये आपको फिर से नॉट गेट काम में लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। आपके पास बन जाएगा और गेट, और गेट हो गया। इसका फॉर्मेशन अगर आप कर सकते हो तो इसका फॉर्मेशन भी आप कर सकते हो। एक ए होगा, एक बी होगा, ए को भी नॉट से, बी को भी नॉट से जोड़ दो, और तो ए बार बी बार बन जाएगा। फिर उसके बाद में जहां पर आपने ये जो एंड गेट जोड़ा ना, उस एंड गेट की जगह आपको क्या जोड़ना है, भी और गेट जोड़ना है, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, भी नॉट गेट जोड़ देना है। तो अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास एंड गेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो ध्यान से, देखो ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, बात सुनो अभी। देखो इस वाले गेट को अपन क्या बोलते हैं, ये होता है नैंड गेट होता है, और ये वाला गेट कौन सा होता है, नॉर गेट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों जो इनपुट है ना, इन दोनों को मिला देता हूँ, मिला करके एक इनपुट बना देता हूँ। इसके भी दोनों इनपुट को मिला देता हूँ, और मैं एक ही इनपुट बना देता हूँ इस प्रकार से। तो क्या बनता है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मान के चलेगा ए, तो यहाँ पर भी क्या पहुँचेगा ए, यहाँ पर भी क्या पहुँचेगा ए, दोनों में ए आएगा। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो ए है, इस ए को ये क्या बना देगा, भी ए डॉट ए, और ऊपर बार लगा देगा। तो y बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, a डॉट ए, इस पर बार लगा देगा। आपको मालूम है कि a डॉट ए बराबर क्या होता है, अभी लिखा है क्या अपन ने, a डॉट ए, a डॉट ए बराबर क्या होता है, अभी a ही होता है। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोल देंगे, a बोल देंगे, और a पे क्या देगा आपके पास बार। तो यहाँ पर ये कौन सा गेट बन चुका है, नॉट गेट। तो क्या आप एक नेंड गेट की हेल्प से नॉट गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, यस कर दिया। इसी प्रकार से इसको अपन देखते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए। इसके बाद में ये जो ए है, इसको अपन यहां पे क्या बना देंगे, ध्यान से देखना, देखो ए प्लस ए, बार लगा दो, प्लस लगा देगा ना ये तो। और आपको मालूम है कि ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए प्लस ए बराबर ये रहा, ए ही होता है। तो इसको अपन बोलेंगे ए, और ऊपर बार लगा दो, तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, भी नॉट गेट हो जाएगा। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, देखो आपके पास में कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को आप गेट्स की फॉर्म में किस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया है। और क्या आप जो नैंड गेट और नॉर गेट है, नैंड और नॉर, इनकी हेल्प से आप नॉट गेट बना सकते हैं क्या, यस। कैसे बनाते हैं, दोनों इनपुट को एक ही जगह पे कर दोगे, तो इस स्थिति में आपको नॉट गेट की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीजों को करें अच्छे से नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, इसके बाद में जो आपका मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो एक बार ये जो क्वेश्चंस है इनको भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मेरी बात, जैसे एक तो ये वाला क्वेश्चन है कि
ये वाला है, ये आपके पास में कौन सा गेट हो गया? अभी नॉर गेट हो गया। ये भी नॉर गेट हो गया। एक ये भी आपके पास नॉर गेट हो गया। अभी 3 नॉर गेट है ना। अब अपन किस प्रकार से काम में लेते हैं दुदान से? ये दो, ये दो, इन दोनों का एक जगह जोड़ देते हैं, इन दोनों इनपुट को एक जगह जोड़ देते हैं। ये दोनों जो आउटपुट है ना, ये अपन इस नॉर गेट को सप्लाई कर देते हैं ना। तो मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि ये किसकी तरह बिहेव करता है। तो चलो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, हालांकि मॉड्यूल में दे रखा है बट फिर भी मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, ये मान लो आप ए मान लो, ये बी मान लो, ये ए, तो इसको भी क्या मिलेगा? यहाँ पर भी मिलेगा ए, इसको भी मिलेगा ए। ये बी है तो यहाँ पर भी मिलेगा बी, और यहाँ पर भी मिलेगा इसको बी। अब बात सुनना भी, ये इसको क्या बना देता है? ये इसको बना देता है, इसको अपन बोल सकते हैं ए प्लस ए। तो ए प्लस ए तो क्या होता है? अभी ए ही होता है, और फिर ये इस पे बार लगा देगा, तो यहाँ पर क्या देगा आपके पास है? ए बार। ये क्या बनेगा? इसको बी प्लस बी, और इस पे बार लगा देगा, तो इसको अपन बोलेंगे बी बार। तो ये ए बार हो गया, ये आपके पास है बी बार हो गया। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ए बार, ये बी बार। तो इसको अपन लिख सकते हैं वाई बराबर क्या देगा आपके पास है? ए बार, और प्लस क्या देगा आपके पास है? ये बी बार। इसके ऊपर लगा दिया इस प्रकार से, यूं डॉट लगा दिया, सॉरी बार लगा दिया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वाई बराबर ये ए बार बार बी बार बार, और प्लस का क्या बना देंगे? डॉट बना देंगे। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? ए डॉट बी बन जाएगा। और ए डॉट बी का मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अभी ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह? एक एंड गेट की तरह, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है अभी। तो देखिए इस प्रकार से अपने पास जो 3 नॉर गेट है, इन 3 नॉर गेट की हेल्प से अपन एक एंड गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखो ध्यान से, एक तो आपके पास है ये गेट है, तीन गेट बना रहा हूं ध्यान से। इन दोनों के इनपुट को एक जगह पे मैंने जोड़ दिया है, और फिर उसके बाद यहां से अपने पास इन दोनों का जो आउटपुट निकलता है, इनके आउटपुट को फिर से अपन ने इस प्रकार से एक जगह पे जोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, देखो अपने पास में 3 है ना, 3 नेंड गेट है। कौन से गेट है? नेंड गेट। तो इसको आप बोल दो ए बोल दो, इसको आप बी बोल दो। तो ये ए, तो ये भी क्या देगा? ए, इसको भी मिलेगा ए। ये बी है तो इसको भी क्या मिलेगा? बी। इसको भी क्या मिलेगा? बी मिलेगा। अब ध्यान से देखना, तो ये क्या बना देगा? इसको ए डॉट ए। तो ए डॉट ए क्या होता है? ए ही होता है, और ये इस पे बार लगा देगा, तो ये इधर की तरफ ए बार आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या देगा आपके पास? बी बार आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो वाई है वो वाई क्या बन जाएगा? ए बार, और इसके बाद क्या देगा आपके पास? बी बार। ये डॉट हो गया, और इस पे बार लगा दो। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, देखो ए बार बार, डॉट का क्या बना देंगे? प्लस बी बार बार, तो बराबर। तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? बी, और ए प्लस बी क्या बन जाएगा आपके पास? और गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और गेट। ये बात हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देना से 3 आपके पास में नॉर गेट है, उनकी हेल्प से आपने एंड गेट बना दिया, और 3 आपके पास में जो नॉट गेट है, सॉरी नेंड गेट है, उन नेंड गेट की हेल्प से आपने और गेट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना।
इसी प्रकार से और भी अपन कुछ बातें इसके अंदर कर सकते हैं, डिस्कस देख सकते हैं देवदान से, और भी इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो मॉड्यूल के अंदर ही दे रखे हैं अभी आपके, एक जैसे इसको अपने को सॉल्व करना है, दो ही है आपके पास इस प्रकार से, दो नेंड गेट है, एक तो ये हो गया और फिर इसका जो आउटपुट है ना इसको सॉल्व करना है अपने को एक तो, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं देवदान से, देखो सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो कितने कर लो चाहिए, 50 क्वेश्चन कर लो, नई बात तो अब कुछ सीखने से रहे आप। इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, ये क्या करेगा इसको ध्यान से देखना, इसको बनाएगा ये ए डॉट बी बार, तो इसको भी मिल जाएगा ए डॉट बी बार और इसको भी मिल जाएगा ए डॉट बी बार। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास में y और y बराबर, ये भी क्या देगा आपके पास ए डॉट बी बार, ये भी आपके पास ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार और ये भी आपके पास ए डॉट बी बार, ये इस पे डॉट लगाएगा और ये इस पे बार लगाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा y बराबर। अब सुनो मेरी बात देवदान से, देखिएगा यहां पे ये भी आपके पास है क्या भाई ए डॉट बी बार और ये भी आपके पास है क्या भाई ए डॉट बी बार, तो ये भी आपके पास है एक टर्म होगी और ये भी आपके पास एक टर्म होगी। अपन जानते हैं कि ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना, ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए होता है, तो ए डॉट बी बार और ये भी आपके पास है ए डॉट बी बार, ये और ये दोनों सेम है, इन दोनों का डॉट भी क्या हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी बार ही बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे ए डॉट बी ये बार, इस पे ऊपर बार है ही, तो बार से यहाँ पे बार हट जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास ए डॉट क्या हो जाएगा आपके पास है बी हो जाएगा, बार से बार कट गया ना, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा आपके पास है एंड गेट हो जाएगा, कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन ये भी देख सकते हैं देवदान से, ये गेट है, इसको अपन बोल सकते हैं ए, ये बी, ये क्या बना देगा इसको ध्यान से देखना, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, तो यहां पर क्या बना देगा ध्यान से देखना, देखो ये y बराबर, इसको अपन बोलेंगे ए प्लस बी बार और ये आपके पास है ए प्लस बी बार, ये प्लस ये बार। अब यहां पर भी अपन वही चीज देख सकते हैं, ये तो आपके पास ए प्लस बी बार, ये आपके पास ए प्लस बी बार, तो इन दोनों का जो प्लस है वो भी क्या बन जाएगा ए प्लस बी बार बन जाएगा। भाई ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए होता है ना, तो वैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर y बराबर ए प्लस बी बार बार, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी, ये कौन सा गेट हो गया आपके पास में, और गेट हो गया अभी, ठीक है ना, ये बात होगी। तो मैंने आपको लॉजिक गेट्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बच्चों आपको बता दी है, इन सारी की सारी बातों को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर पे, अगले लेक्चर पर कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और 2 लॉजिक गेट भी मेरे को पढ़ाने हैं, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स, एक एक्स और एक एक्स नॉर, तो इनको नोट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।